नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सोइन, आपकी फेवरेट पेरेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन ऑन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, लेट्स डिस्कस टुडे कि जो बच्चे ओवर प्रोटेक्ट होते हैं वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे माइट फेस एज एडल्ट्स। सबसे पहले नंबर वन, ओवर प्रोटेक्टिव किड्स हैव मोर हेल्थ इश्यूज व्हेन दे ग्रो अप। ना क्योंकि उन्हें बचपन से ही उनके पेरेंट्स बताते हैं व्हेन टू एक्सरसाइज, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू गेट अप, व्हेन टू व्हाट टू ईट, तो उन्हें ना अपनी हेल्थ मैनेज करने की आदत ही नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई दे फेस मोर हेल्थ इश्यूज व्हेन दे ग्रो अप। नेक्स्ट, overprotective children, they have very low self-esteem and self-confidence. Yes, it is exactly opposite of what the overprotective parents want. बट होता क्या है, क्योंकि उनके सारे काम या तो उनके पेरेंट्स करते हैं या उनकी हेल्प करते रहते हैं, तो बच्चों को अकेले इंडिविजुअली कोई भी काम करने की आदत नहीं होती। एंड वी ऑल नो कि हमारा सेल्फ इस्टीम कैसे बूस्ट होगा। हमारा सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगा व्हेन वी गेट अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। तो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग तब आती है जब हम कोई काम अकेले कर पाते हैं, या व्हेन वी आर एबल टू फिनिश अ टास्क ऑन आवर ओन, which those children have been deprived of by their parents. So this results in a low self-esteem and low self-confidence. Next, overprotective children जो होते हैं, they tend to develop a sense of entitlement, क्योंकि उन बच्चों को हमेशा ऐसे पाला गया जैसे कि they are extra special। तो उन्हें ये एक फीलिंग आने लगती है कि उनकी हर इच्छा, हर डिमांड पूरी करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स अराउंड देम। Now this is possible only when the parents are around them. Now once the child is grown up and he goes into the big bad world, and nobody is going to do that, that is when the child hits the stark reality of life. और अगले 2-3 साल उन्हें इस बात को ओवरकम करने में ही लग जाते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा इस बात को ओवरकम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इट कुड ऑल्सो लीड टू आइदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और वेरियस अदर इमोशनल disorders. Next, overprotective kids could face a problem with their relationships when they grow up into adults. Now, क्योंकि इन बच्चों ने एक ही तरह का रिलेशनशिप देखा होता है विच इज़ मोस्टली वन साइडेड, जिसमें कि पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स जज करते हैं, पेरेंट्स गाइड करते हैं, एंड द चाइल्ड ओनली हैज़ टू फॉलो। नाउ द चाइल्ड कुड अज्यूम और द चाइल्ड कुड डेवलप एन इनसिक्योर काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल। तो क्या होगा कि वो बड़े होकर इनटू हिज अडल्टहुड, जिससे भी उसका रिलेशनशिप रहेगा, वेदर इट इज़ हिज फ्रेंड्स और टीचर्स और एनीबडी अराउंड, द चाइल्ड वुड एक्सपेक्ट द रिलेशनशिप टू बी लाइक दिस, वेयर इन वन पर्सन इज डायरेक्टिंग, द अदर इज लिसनिंग। तो एक टू वे कम्युनिकेशन और एक टू वे रिलेशनशिप जो है, उससे वो जल्दी से अडाप्ट शायद नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द हार्म्स ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। पेरेंट्स, बी केयरफुल and see if you can see any red flags. For more videos, keep watching.